दोस्तों, आज की स्टोरी है जब जरासंध के पापों का घड़ा भर गया तो भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा उसे मल्ल युद्ध में चीड़ कर फेंकवा दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जरासंध हर रोज भगवान आशुतोष का मस्तकाभिषेक करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। अर्जुन कहते हैं, क्या तो ये फिर शिव भक्त है मधुसूदन? कृष्ण कहते हैं, हाँ, इसीलिए तो भगवान शंकर की कृपा से उसे अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। भीम कहते हैं, परंतु मुझे संदेह है कि हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। भगवान कृष्ण हंसते हुए तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। भीम कहते हैं, यदि वो ऐसा है तो निश्चित ही वह एक वीर है। कृष्ण कहते हैं, वीर ही नहीं, वह एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। अर्जुन कहते हैं, तो क्या इन सबको वो संतुष्ट करेगा? कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। महाराज जरासंध की जय, महाराज जरासंध की जय। एक याचक जरासंध से कहता है, मुझे द्रव्य नहीं चाहिए महाराज। तो फिर क्या चाहिए ब्राह्मण, अपनी इच्छा बताओ। याचक कहता है, महाराज, मैं गंगोत्री से आया एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। मैं आपके राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूँ। मुझे इस कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है महाराज। जरासंध कहता है, महामंत्री। मंत्री कहता है, आज्ञा महाराज। जरासंध कहता है, इन आचार्य ब्राह्मणों के लिए तत्काल भूमि की व्यवस्था की जाए और ध्यान रहे राज्य कोष से सारा कार्यभार का निर्वहन हो। जो आज्ञा महाराज। कृष्ण हंसते हुए जरासंध कहता है, प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, यह द्रव्य स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्य दान नहीं होता। जरासंध कहता है, तो फिर आप अपनी कामना कहे ब्राह्मण। कृष्ण कहते हैं, महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं, हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, धर्मशील सम्राट हैं। जरासंध कहता है, इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपकी वाणी भी संदेह रही है महाराज। जरासंध कहता है, मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण, अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन नहीं, ये सब तो भौतिक सुख संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। जरासंध कहता, तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसको जरासंध पूरा नहीं कर सकता? ब्राह्मण, बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी आकांक्षा है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है? कृष्ण कहते हैं, लालसा तो एक ही है महाराज। जरासंध कहता है, वो क्या है? कृष्ण कहते हैं, युद्ध, केवल युद्ध। जरासंध कहता है, युद्ध, वो भी जरासंध से? कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की आकांक्षा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? एक याचक कहता है, अरे क्या मति भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? कृष्ण कहते हैं, तुम लोग शांत रहो याचक। तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के भेष में कोई और, पहले ये निश्चित हो जाए। कृष्ण कहते हैं, इस समय मैं द्वंद्व युद्ध का आकांक्षा करने वाला केवल एक योद्धा हूँ। जरासंध कहता है, परंतु द्वंद्व युद्ध सामान्य योद्धाओं के साथ संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा से लड़ने वाला कुल, गोत्र और वंश का ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। कृष्ण कहते हैं, राजन,
यह कैसा धर्म पालन है, यह कैसी मर्यादा है एक दानवीर के सामने। याचक को अपना परिचय भी देना होगा। महाराज जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर यह भय मुद्रा कैसी? यह भय मुद्रा नहीं है ब्राह्मण, यह भय मुद्रा कतई नहीं है। तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। इस द्वार से कोई भी वापस नहीं लौटा है और ना ही तुम लौटोगे ब्राह्मण। परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूँ, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते होते ब्राह्मण, समझे? कृष्ण कहते हाँ समझा। महाराज आप तो हमारे इस भेष से भयभीत हो रहे हैं, परंतु ये वस्त्र तो हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध तो भुजाओं के बल से लड़ा जाता है राजन। जरासंध कहता तो क्या तुम जरासंध के भुजाओं से अब तक अपरिचित थे ब्राह्मण? मेरे कारागार में बंदी 86 राजाओं को मेरे बाहुबल का परिणाम ज्ञात हो चुका है ब्राह्मण। ओ, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ अच्छा है ब्राह्मण, तुमसे एक संख्या और बढ़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे ज्ञात है। हाँ, अत्याचार और अभिमान की इसी पराकाष्ठा ने उन राजाओं को अमानवीय यातनाएं भी दी हैं। मुझे यह भी ज्ञान है कि उनकी स्त्रियों को बलात् तुम्हारे महल में रखा गया है। क्या यह अपराध नहीं है महाराज जरासंध? जरासंध कहता है नहीं ब्राह्मण, कतई नहीं। मैंने इन सभी नरपतियों को युद्ध से जीता है। मेरे विचार से जो क्षत्रिय बाहुबल से हीन है उसे शासक होने का कदापि अधिकार नहीं है, समझे? कृष्ण कहते हैं इसीलिए तो मैं आपके बाहुबल की परीक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। जरासंध कहता है सावधान सावधान स्नातक, तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? कृष्ण युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद्व युद्ध के लिए। युद्ध में तो ऐसे कई लोग मारे जाते हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं। आप हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं महाराज जरासंध। जरासंध कहता महेश्वर साक्षी है ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी भी योद्धा को द्वंद्व युद्ध पर ललकारने के लिए निराश नहीं किया है। जरासंध कहता फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? कृष्ण कहते हैं मृत्यु का भय तो कायर और निर्वीर लोग करते हैं। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। जरासंध हे कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। कृष्ण कहते हैं ये अभी पता चल जाएगा, हम कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे हैं। जरासंध क्या कहा? तुम हमसे पहले भी मिल चुके हो, परंतु कहाँ ब्राह्मण? वहीं मथुरा में। जरासंध कहता है मथुरा में? हाँ मथुरा में, वहीं तुम्हारे दामाद कंस के मथुरा में। क्या इतनी शीघ्र भूल गए जरासंध? मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूँ। जरासंध कहता है कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहते हैं हाँ वही कृष्ण, और ये हैं पांडुपुत्र भीम और ये हैं अर्जुन। जरासंध अच्छा, तो अब दरिद्र ब्राह्मण का भेष धर कर आए हो कृष्ण। अगर तुम अपने सहज भेष में भी आते ना कृष्ण, तो जरासंध पीछे नहीं हटता। मैं तो पहले ही संदेह में था, क्षत्रियों जैसे कटीले शरीर और धनुष की डोरियां खींचने वाली ये अंगुलियां कदापि ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। भेष बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। जरासंध कहता तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे कृष्ण? गुजरातरा के युद्ध में तुम भाग चुके हो कृष्ण। कृष्ण हंसते हुए जरासंध, मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता कृष्ण। कृष्ण कहते हैं तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। जरासंध सोचते हुए कहता है ये ठीक है,
परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन, ये क्या मेरा सामना करेगा? मेरी एक मुट्ठी के प्रहार से सहन करने वाला क्षमता नहीं लगता। हाँ, हो सकता है भीम युद्ध में कुछ क्षण जी ले। भीम कहते हैं ये तो क्षण ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। पहले जाओ अपने स्त्री कुल से अंतिम भेंट कराओ। एक बार अपने राजश्री के भी दर्शन कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कामना कोई शेष ना रह जाए। जरासंध भीम कहते हैं उत्तेजित ना हो राजन। मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुर्थ पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सकें। जरासंध कहता भीम, मैं तुम्हें वहीं मृत्यु का द्वार दिखाऊंगा, समझे? तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।